वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवानी है। 3 या 4 क्वेश्चंस करवाऊंगा और अलग तरीके के क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका अलग पार्ट बना रहा हूं। स्टूडेंट्स, बी विद मी, यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर और यू फाइंड ईच एंड एवरी टॉपिक ऑन माई चैनल। तो इफ द सम ऑफ फर्स्ट n, 2n, 3n terms of an AP be S1, S2, S3. Sum of first n terms, S1 का नाम उसने दे दिया sum of first n terms। sum क्या होता है इसका? n/2 2a plus n minus 1 into d। यही फार्मूला लिखवाया। अब आप सोचोगे सर n/2 a plus l क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे n, 2n, 3n n नंबर्स दे दिए, इसलिए n वाला अप्लाई किया। S2 का क्या नाम दिया इन्होंने? सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स। तो n की जगह 2n आ जाएगा, बाकी सारा सेम है, बाकी सारी कहानी सेम आएगी क्योंकि रिस्पेक्टिवली है। पहले वाला पहले वाले के साथ, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ। S3 3n/2 2a, n की जगह 3n आ जाएगा आपके पास। बस टीचर यहाँ लिख देते हैं लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन रेशो। लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो। तो S3 को इसकी इक्वल प्रूव करना है। चलो मैं इसकी बजाय यहाँ लिख देता हूँ, RHS लेके चलता हूँ मैं। तो वो क्या है? 3s2 माइनस s1। तो क्या आएगा? 3s2 की वैल्यू क्या है? 2n/2। वैसे कटिंग कर देनी चाहिए थी मुझे, चलो कोई बात नहीं। 2n minus 1 into d। s1 क्या है मेरे पास? n/2 2a plus n minus 1 into d। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये कटिंग हो गया, अंदर n 2a plus 2nd माइनस डी मल्टीप्लाई कर लिया, ये n/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो, 2a प्लस एन डी माइनस डी। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा मैं। तो ये क्या आ गया? 2an 2n² माइनस एन डी। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा? 2an/2। इसको मल्टीप्लाई करो n²d/2। इसको मल्टीप्लाई करो n/d/2। कुछ भी नहीं है। अब 2an वाली चीजों को कंबाइंड कर दो, n² वाली चीजों को कंबाइंड कर दो, n/d वाली चीजों को कंबाइंड कर दो। तो क्या आएगा हमारे पास? मैं डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूं, आप सोल्व करना। 4, चलो आप सारों का डायरेक्ट एलसीएम ले लो ताकि कटिंग करनी आसान रहे। 2 लेके 4an प्लस 4n² 2nd 2an n² nd। मैंने सारों का कंबाइंड एलसीएम ले लिया। बहुत सारे बच्चों को एलसीएम लेना भी नहीं आता। आप ध्यान रखो कि एलसीएम कैसे लेना है। स्टूडेंट्स, कोशिश किया करो एक दिन में एक पार्ट ही देखो, क्योंकि मैंने जितनी आपको चीज़ समझानी है वो एक पर्टिकुलर पार्ट में समझाई है। उसके अगर कोई बच्चा बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहता है, कोई भी बुक, क्वेश्चन बैंक कहीं से भी खरीद लो। अगर उस बच्चे ने इतना ही सफिशिएंट करना जितना मैं करवा रहा हूँ, मोर देन सफिशिएंट है। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपके फाइनल पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे मैथ में। तो ये क्या आ गया आपके पास? 3 4an माइनस 2an 2an 4n² माइनस n²d। तो ये क्या आएगा? 3n² माइनस 2nd प्लस nd माइनस nd/2। आराम से हो गया। n कॉमन निकल रहा है ऊपर से, 3n कॉमन, अंदर क्या आ गया? 2a प्लस 3nd माइनस d। इसको और सिंप्लीफाई कर लो। अगर किसी बच्चे से कैलकुलेशन गलत हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने प्रूव करना है S3। ये चीज क्या है? S3। डायरेक्ट ही ये 2 लाइनें लिख के डायरेक्ट ही S3 लिख दो। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर।
स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको सीरीज नहीं दे रखी, लेकिन कोई ना कोई कहानी तो दे रखी होगी ना। ऐसा क्वेश्चन मैंने पार्ट नंबर 3 में भी करवाया आपको, बस ये उसका एडवांस लेवल है। फोर्थ टर्म एन ऑफ एन एपी इज 22, T4 इसका मतलब इक्वल टू 22। एक एक लाइन पढ़ोगे तभी क्वेश्चन सोल्व होएगा। 15th टर्म इज 66, T15 इक्वल टू 66। पहले इतना सोल्व करते हैं फिर बाद में करते हैं। T4 का मतलब क्या होता है, A प्लस 3D 22, इसका मतलब क्या होएगा, A प्लस 14D इक्वल टू 66। साइमल्टेनियसली सोल्व करते हैं इनको, आप छोटी क्लासों में भी करके आए हो। -11D और ये माइनस करोगे तो क्या आएगा 44। D की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुटिंग कर दो तो आपके पास आएगा A की वैल्यू क्या आ गई, ये वहां चला गया 12। A की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10। A भी आ गया और D भी आ गया। कहता फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, वो तुमने फाइंड आउट कर लिया। हैंस फाइंड द सम, मतलब Sn सीरीज 8 टर्म्स हेयर, n की वैल्यू क्या दे रखी है 8। अब आपके पास n भी है, a भी है, d भी है, सब कुछ दे रखा है, तो डायरेक्ट Sn निकाल दो। सम टू n टर्म्स का कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2n/2 a प्लस l क्यों नहीं किया, क्योंकि l लास्ट टर्म हमें दे नहीं रखी। अगर आप चाहते हो वो लगाना तो DAN पुटिंग करके l निकाल दो, फिर वो फार्मूला अप्लाई कर लो, एक ही बात है। यहाँ मैंने l की डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग की है बस। 8/2 यहाँ n की जगह क्या आएगा 8, यहाँ भी लिखना 8। 2a 2 इंटू 10, 8 माइनस 1 7, d क्या है 4, तो 4 कटिंग होके क्या आ गया 4, 20 प्लस 28। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं हर पैटर्न की हर चीज़ सिखाऊं ताकि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, मैंने आपको कहा था a प्लस डी, a प्लस 2d लेने की जरूरत नहीं है। जब भी सम कह दे, लेट a माइनस डी, a प्लस डी बी 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, चाहे फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो। वो क्या दे रखा है 42। क्यों लिया, ताकि डी से डी कटिंग हो जाए प्लस करने पे। सम आपके पास दे रखे हैं 42, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये क्या दे रखे हैं 42, a प्लस a 3a, तो a की वैल्यू क्या आएगी 14। बहुत प्यार से 3 से डिवाइड हो गया। अब क्वेश्चन में कहता है फर्स्ट टर्म निकाल लिया आपने, कॉमन डिफरेंस निकालना, लेकिन एक एक लाइन पढ़नी है आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म कौन सी है a माइनस टी, एंड गिवन है स्टेटमेंट में ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। पहले और थर्ड टर्म की प्रोडक्ट a माइनस डी और a प्लस डी, इनकी प्रोडक्ट क्या दे रखी है 52। जबकि पिछले क्वेश्चंस में क्या था, इन सारों की प्रोडक्ट दे रखी होती थी। बस खत्म हो गया, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। बहुत आराम से हो रहे क्वेश्चन। a की वैल्यू क्या है 14, 14 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 52, 196। कांस्टेंट चीज़ें एक तरफ, डी स्क्वायर वाली चीज़ें अलग। इनको माइनस करने के बाद क्या आएगा 144 डी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लो, डी की वैल्यू प्लस माइनस 12, प्लस में भी आएगी और माइनस भी, 2 वैल्यूज आ गई। वही काम जो हर किसी में करते हैं, बस उसके अंदर उसने कहा है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस आ गया और फर्स्ट टर्म, इतना ही करना था, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ के आपकी बुक में और क्वेश्चन भी हो सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहता है एक बंदा है, वो 33,000 रुपीज सेव किए 10 मंथ्स के अंदर, बड़े पैसे सेव किए उसने। ईच मंथ
आफ्टर द फर्स्ट, एक मंथ के बाद वो 100 रुपये ज़्यादा सेव करता है प्रीसीडिंग मंथ से। जैसे सपोज कर लो कि एक बंदे ने पहले मंथ 1000 रुपये सेव किए 1000 रुपीज़, अगले मंथ 100 रुपये ज़्यादा होएंगे 1100, उससे अगले मंथ 100 रुपये ज़्यादा होएंगे 1200। तो मीन्स पहले 1000, फिर 1100, 1200, 1300, तो इंक्रीज हो रहे हैं। क्या था कि ही सेव इन दी फर्स्ट मंथ में कितने सेव किए, हमें दे ही नहीं रखा। लेट सेविंग ऑफ फर्स्ट मंथ, सेविंग ऑफ फर्स्ट मंथ, कुछ भी लेट कर लो, मैथ में लेट का मतलब होता है एक्स। लेट इज द मोस्ट डेंजरस वर्ड इन मैथ्स, बहुत मुश्किल वर्ड है लेट, खतरनाक वर्ड है लेट। तो फर्स्ट मंथ क्या आ गया एक्स, तो बहुत ध्यान से देखो, देयरफॉर पहले मंथ क्या है एक्स, अगले मंथ 100 रुपये ज्यादा एक्स प्लस 100, उससे अगले मंथ एक्स प्लस 200। तो कितने मंथ चलेगा, 10 मंथ्स। फर्स्ट इसको लिख सकते हैं ना एक्स प्लस 0, 0 से काउंटिंग है तो लास्ट काउंटिंग क्या आएगी एक्स प्लस 900। मैं फिर रिपीट कर दूं, 9 तक क्यों गए हैं, टोटल 10 बन गए, 1 2 3 4 10। फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप 1 से लेके 10 तक काउंटिंग करो तो 10 चीजें बनेगी, 0 से लेके 9 तक काउंटिंग करो तो भी 10 चीजें बनेगी, क्योंकि 0 इंक्लूड हो गया। तो ये 0 वाला केस, 1 वाला केस, 2 वाला केस, टोटल मैंने 10 लिख दिया, लास्ट टर्म मैंने डायरेक्ट लिख दी, क्योंकि 10 मंथ्स का है और फर्स्ट मंथ को मैंने एक्स लिया था। बस टोटल कितना सेव किया, 33,000। एक्स 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 कितनी बारी आएगा, टोटल मंथ कितने थे 10x, इसको अलग कर दिया क्योंकि ये दो का पेयर था इसलिए अलग किया इसको। बाकी क्या बच गया, 100, 200 से लेके 900 तक। वही काम करो जो गोस ने किया था, ए भी पता है, डी भी पता है और लास्ट टर्म एल भी पता है, लेकिन एन नहीं पता और एस एन नहीं पता। पर हम या तो इसको साइड पे सोल्व करो, इस पूरी चीज को साइड पे सोल्व करो और आंसर लिखो, या तो आप ऐसे करो, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं जो गोस ने किया था। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एन की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 बनेगी। तो ये काउंटिंग करनी आसान थी इसलिए मैंने डायरेक्ट काउंटिंग कर दी। आप अगर चाहो तो साइड पे करके देख लो, 10x प्लस 9 इंटू 1000 बाय 2, तो ये 500, 33,000। तो ये क्या आ गया आपके पास, 10x प्लस 4500 इज इक्वल टू 33,000। 10x 33,000 माइनस 4500, तो 10x जब ये माइनस करोगे तो क्या आएगा, 828,500 कट गया, x इक्वल टू 2850 रुपीज़। पहले मंथ उसने इतने सेव किए, हर मंथ 100 रुपीज़ इंक्रीज करके ऐड करो, सेम आएगा। तो मुझे लगता नहीं कि ये चैप्टर कोई टफ था, बहुत आराम से हो गया। और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने बीच में दिया है, किसी बच्चे ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करने ना करो, इतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। तो आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी कर रही है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, तब क्वेश्चन अपने आप सोल्व होने शुरू हो जाएंगे आपसे। तो स्टे विद मी, एंजॉय मैथमेटिक्स, थैंक यू, टेक केयर।